एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां न्यान एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो देखता है कि वो ग्रे हेयर वाला पर्सन काफी ज्यादा चिल्लाता हुआ न्यान से बोलता है, तुम्हारी वाइफ अचानक से ही मेरे घर आ गई और मेरे बेबी को संभालने लगी है। इसे देखकर न्यान काफी ज्यादा शॉक हो गया था। देखते हैं कि हमारे मरमन ने काफी ज्यादा प्यार से उस बेबी को उठाया हुआ था और वो बेबी भी हमारे मरमन की गोद में काफी क्यूट लग रहा था, जिसे ऐसे देखकर न्यान काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद वो जल्दी से उस पर्सन को कॉल करता है और उससे पूछता है वहाँ की सिचुएशन अब कैसी है। इस पर वो पर्सन बताता है, ये तो मैं भी नहीं जानता कि यहाँ क्या हो रहा है, मुझे वो इनवॉइस नहीं मिली और रिम्बर्ट ने मुझे पकड़ लिया और जब मैं घर वापस आने लगा तो वो भी मेरे साथ मेरे घर आ गया। मैं ये भूल गया था कि वो काफी ज्यादा अलर्ट है। जिसे सुनकर न्यान बोलता है, चलो अब इसे छोड़ दो, मैं कोई चांस देकर डायरेक्टली उससे पूछ लूंगा, अब रिम्बर्ट को फोन दो। जिसे सुनकर वो ओके बोलते हुए हमारे मरमन की तरफ फोन को बढ़ा देता है। हमारा मरमन सीरियस फेस के साथ उस फोन को पकड़कर अपने कान के साथ लगा लेता है, जहाँ पर न्यान बोलता है, तुम मेरे कोलीग के घर पर क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर हमारा मरमन नॉर्मल टोन में आंसर करता है, मैं तुम्हारे बच्चे को संभाल रहा हूँ। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान बेचारा तो पानी पानी हो जाता है और फिर वो दोबारा से उस पर्सन से बात करते हुए बोलता है, आखिरकार तुमने उससे किस तरह की नॉनसेंस बातें की हैं। जिस पर वो पर्सन काफी ज्यादा घबराते हुए बोलता है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। रिम्बर्ट ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ब्रीडिंग बॉक्स में सोया हूँ। जिस पर मैंने कहा नहीं, मैं तो बस एक दफा टेंट में आपके साथ सोया था। और ये सुनकर वो मेरे घर आ गया और मेरे बेबी की टेक केयर करने लगा और उसके स्मूथिंग फेरोमोन्स सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि मुझे भी नींद आ रही है। और इस बिल्डिंग में जितने भी बच्चे हैं वो सारे इन फेरोमोन्स की वजह से सो चुके हैं। जिसे सुनकर न्यान बेचारा तो चुप कर जाता है और वो कुछ भी नहीं कह पाता। जिस पर वो पर्सन दोबारा से बोलता है, आखिरकार हुआ क्या है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। जिस पर न्यान उसे शांत करते हुए बोलता है, ऑल राइट, सब कुछ ठीक है, तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला। वैसे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में सब कुछ कैसा चल रहा है और तुम मेरे डिपार्टमेंट में आने का सोचना भी मत, तुम्हारा ब्रेन इन सब चीजों के लिए सूटेबल नहीं है। न्यान की ये बातें सुनकर वो बेचारा तो चुप कर जाता है। इसके बाद वो कॉल को कट कर देता है। इसके बाद वो पर्सन हमारे मरमन के पास जाकर अपने बेबी को पकड़ते हुए बोलता है, रिम्बर्ट काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैं अपने हस्बैंड से बोलता हूँ कि वो तुम्हें छोड़ आए। उस पर्सन की ये बात सुनकर हमारा मरमन काफी नोटिस सा फेस बनाते हुए उसे आंख मारता है और वहाँ से जाने लगता है। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर तो वो बेचारा हैरान होते हुए उसकी तरफ ही देखे जा रहा था और उसे कुछ भी समझ नहीं आती। इसके बाद हमारा मरमन विंडो के पास जाता है और वहाँ से नीचे जंप लगा देता है। जिसे ऐसा करते देखकर वो बेचारा तो काफी ज्यादा घबरा जाता है। हमारे मरमन के वहाँ से जाते ही बेबी उठ जाता है और वो रोने लगता है, जिसे देखकर वो पर्सन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो एक नजर हमारे मरमन की तरफ देखता है और फिर उस बेबी को संभालने लगता है और बोलता है, यस मैं यही हूँ, चलो तुम्हारा डायपर चेंज करते हैं, अब तक तो तुमने अपना डायपर गंदा कर दिया होगा। और जब वो डायपर चेंज करने लगता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि बेबी की बट पर जितनी भी एलर्जी थी वो सारी की सारी डिसअपेयर हो चुकी थी। जिस पर वो बोलता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम 109 इंस्टीट्यूट के पास आधी रात का सीन देखते हैं। हमारा मरमन एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर उसे रिसर्च सेंटर की तरफ देख रहा था। इतने में कोई पर्सन हमारे मरमन के करीब आकर बोलता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो। जिसे सुनकर हमारा मरमन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो उस पर्सन की तरफ देखता है। वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि न्यान था और वो स्माइल करते हुए हमारे मरमन की तरफ देख रहा था। जिस पर हमारा मरमन सीरियस फेस के साथ बोल देता है, बस वैसे ही। इसके बाद वो अपनी पावर को ऑन करता है और अपनी टेल को हिलाते हुए बोलता है, एक्चुअली ये सब कुछ यूजलेस है, मैं तो बस लास्ट टाइम एक नजर इन्हें देखने आया था, बाय द वे मैं इन सबको मारने वाला हूँ। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान बोलता है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा मगर मेरी एक कंडीशन है। बोलते हुए न्यान हमारे मरमन के करीब जाकर बैठ जाता है। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, मेरे लिए सिर्फ तुम ही काफी नहीं हो। और वो अपनी टेल के साथ न्यान के फेस को टच करते हुए उससे बोलता है, वैसे वहाँ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट तो काफी ज्यादा थे ना, मतलब कि वहाँ तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थे ना, और वो किसी और के साथ भी ब्रीडिंग बॉक्स में गया होगा। पर न्यान रिप्लाई करता है, अगर ऐसा है तो चलो पहले किसी और चीज के बारे में बात करते हैं, तुम मेरे कोलीग के घर क्यों गए थे। जिस पर हमारा मरमन सीरियस फेस के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से खड़ा होकर काफी ज्यादा घबराते हुए उसे बताने लगता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो चाइल्ड मेरा है। जिसे सुनकर हमारा मरमन अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए बोलता है,
हर ब्रीडिंग बॉक्स में हमें एक अलग पर्सन के साथ सोना पड़ता है। इतनी भी ज्यादा रेयर बात नहीं है। जिसकी ये बात सुनकर न्यान हैरान होते हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तुम मुझ पर गुस्सा क्यों नहीं हो और ना ही तुम जेलस हो? शायद न्यान को ऐसा लगा था कि हमारा मरमन इस वक्त उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है और वो सब कुछ छोड़कर हमारे मरमन को मनाने के लिए उसके पास आ गया था। मगर अब जब वो ये देखता है कि हमारा मरमन तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है और ना ही वो जेलस है, तो उस पर उसे काफी बुरा लगता है। इतने में हमारा मरमन उसके फेस के करीब आते हुए बोलता है, एक कम्युनिटी में बच्चे पैदा करना एक किंग की ड्यूटी है। शायद कि मरमन्स की कम्युनिटी में ये रूल होगा कि सिर्फ किंग ही बच्चे पैदा कर सकता है। हमारे मरमन की ये बात सुनकर न्यान जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या तुम किंग बनना चाहते हो? मैंने ठीक कहा ना? ये बोलते हुए वो हमारे मरमन को अपने शोल्डर के ऊपर उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिस पर हमारा मरमन खुद को छुड़ाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो। मगर न्यान तो उसकी किसी भी बात को नहीं सुनता और वो उसे वहाँ से लेकर जाने लगता है। इस पर हमारा मरमन बोलता है, आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मुझे अभी छोड़ो। और न्यान तो उसे अपने घर वापस ले आता है और घर लाने के बाद वो उसे जोर से अपने बेड पर फेंक देता है। न्यान के ऐसा करने की वजह से हमारे मरमन को काफी ज्यादा पेन होती है और वो गौर से उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में न्यान हमारे मरमन की टेल को पकड़ लेता है, जिस पर हमारा मरमन जल्दी से खुद को छुड़ाता है और अपनी टेल को न्यान की बॉडी के गिर्द रैप करते हुए उसे काफी जोर से पकड़ लेता है। मगर न्यान तो खुद को छुड़ाकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके फेस को टच करते हुए पूछता है, वो इनवॉइस और वो सर्टिफिकेट कहाँ है? क्यों ना वो तुम मुझे दे दो। न्यान इतना ज्यादा डेस्परेटली उन इनवॉइसेस को इसलिए लेना चाह रहा था क्योंकि उन इनवॉइसेस में हमारे मरमन की अथॉरिटी थी और जिस पर्सन के पास भी वो इनवॉइसेस होंगे वही हमारे मरमन का ओनर होगा। और न्यान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हमारा मरमन उसे छोड़कर अपने सी में वापस चला जाए, और अगर वो हमारे मरमन का ओनर बन गया तो हमारा मरमन कभी भी उसे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद हमारा मरमन उसे पूछता है, तुम्हें वो क्यों चाहिए? इस पर न्यान हमारे मरमन के क्लोज आते हुए बोलता है, मैं उन्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? अभी मुझे दो। जिस पर हमारा मरमन बोलता है, मगर मैं ऐसा क्यों करूँ? जिसे सुनकर न्यान चिल्लाते हुए हमारे मरमन से बोलता है, मैंने कहा वो मुझे दो। न्यान को ऐसे चिल्लाता देखकर हमारा मरमन थोड़ा डर जाता है। इसके बाद वो सीरियस फेस बनाते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो? इसके साथ ही हमारा मरमन अपनी एबिलिटी को ऑन करके न्यान के ऊपर अटैक कर देता है, मगर न्यान तो उस अटैक को डॉज करके हमारे मरमन की टेल को ही पकड़ लेता है, जिसे देखकर हमारा मरमन काफी ज्यादा शॉक हो गया था। इसके बाद न्यान दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम सच में वो मुझे नहीं देने वाले? इसके बाद न्यान दोबारा से हमारे मरमन के ऊपर आ जाता है और अपने फेस को उसके फेस के बिल्कुल क्लोज कर स्माइल करते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे अपनी एबिलिटी से शॉक देना चाहते थे? ये बोलते हुए वो हमारे मरमन के फेस को पकड़कर उसे किस करने लगता है। न्यान के ऐसा करने की वजह से हमारे मरमन को काफी ज्यादा पेन होने लगती है और वो बोलता है, ये तो काफी ज्यादा हॉट है। ये ऐसा इस वजह से था कि उन दोनों के बॉडी टेम्परेचर में काफी ज्यादा डिफरेंस था और जब भी न्यान हमारे मरमन के क्लोज आता है उसे इसी तरह ही पेन होती है। किस करने के बाद न्यान हमारे मरमन के फेस को पकड़कर बोलता है, किंग को अपने दिए हुए अंडों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ती है। ये बोलते हुए न्यान हमारे मरमन के ऊपर लेट जाता है। इस पर हमारा मरमन बोलता है, नहीं ऐसा मत करो, तुम काफी ज्यादा हॉट हो। पर न्यान तो उसे हक करते हुए काफी प्यार से बोलता है, तुम किस तरह के किंग हो? इसके बाद न्यान उसके ऊपर से हट जाता है और नोटी वे में उससे बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई थ्रोन है जिसके ऊपर पर्ल्स और कोरल्स लगे हों, जैसा कि अक्सर स्टोरीज में होता है? जिसे सुनकर हमारा मरमन बोलता है, हाँ मेरे पास है। वो ये बोल ही रहा था कि न्यान उसके फेस को टच करता है और काफी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्या मैं अभी यहाँ पर वो सब कुछ कर सकता हूँ? न्यान की ये बात सुनकर हमारा मरमन थोड़ा हैरान हो जाता है। इसके बाद न्यान उसके ऊपर आ जाता है और वो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और फिर हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ न्यान ने हमारे मरमन के दोनों हाथों का हैंडकफ्स लगाकर उसे बेड के साथ बांधा हुआ था और वो काफी प्यार से हमारे मरमन को पकड़कर सो रहा था। सच में हमारे मरमन से काफी ज्यादा प्यार करता था और वो उसे बिल्कुल भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाह रहा था। हम देखते हैं कि हमारा मरमन अभी भी जाग रहा था और वो न्यान की ये सारी हरकतों के बारे में सोचते हुए साई करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ न्यान अभी अभी उठा ही था और वो अपनी नेक पर हाथ रखते हुए बोलता है, आउच, ये तो काफी पेन हो रही है। और जब वो देखता है कि हमारा मरमन उसके पास नहीं है तो वो हमारे मरमन को बुलाने लगता है। हमारे मरमन को बुलाते हुए वो अपने रूम से बाहर निकल आता है और चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उसे हमारा मरमन नहीं मिलता। इस पर वो बोलता है, आखिरकार वो कहाँ चला गया है? इसके बाद वो सोचता है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर इनवॉइसेस को ढूंढ सकता हूँ। ये सोचते ही वो जल्दी से पूरे घर को सर्च करने लगता है और
और काफ़ी देर तक सर्च करने के बाद भी उसे वो इन्वॉइसेस नहीं मिलती और वो बेचारा थक कर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स फैले हुए थे। निहान की हालत तो काफ़ी ज़्यादा खराब लग रही थी और वो सोचता है आखिरकार वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ चले गए। इसके बाद वो जल्दी से बैठ जाता है और मोबाइल को पकड़कर सोचता है क्या मुझे रिम्बर को कॉल करनी चाहिए। इतने में उसकी नज़र हमारे मरमैन पर पड़ती है जो कि छत के साथ उल्टा लटका हुआ था और मरमैन अपने आर्म्स को फोल्ड करके काफ़ी ज़्यादा घूरते हुए निहान की तरफ ही देखे जा रहा था। इसके साथ ही उसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट्स भी थे। हमारा मरमन छत से उतर जाता है और डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर बोलता है क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे थे। निहान के इस तरह रंगे हाथों पकड़े जाने की वजह से वो बेचारा काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा था। निहान जल्दी से खड़ा होता है मगर वो हमारे मरमन को कुछ भी नहीं बोल पाता और वो तो बस चुपचाप खड़ा हुआ था, जिस पर हमारा मरमन अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए उसके रिप्लाई का वेट कर रहा था। काफी देर तक जब निहान कुछ नहीं बोलता तो हमारा मरमन अपनी टेल के साथ निहान के फेस पर एक जोरदार स्लैप लगा देता है जिसकी वजह से निहान का पूरा फेस रेड हो चुका था। इसके बाद हमारा मरमन काफी प्राउड वे में एक टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाता है जिसके ऐसा करने पर निहान बोलता है क्या तुम सच में खुद को किंग समझ रहे हो? अब तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपने घुटनों पर आऊं? निहान का ये बोलना ही था कि हमारा मरमन उसके नेक के गिर्द अपनी टेल को रैप करता है और फोर्सफुली उसे अपने घुटनों पर ले आता है और बोलता है तुमने कल मुझे हिट किया था। ये बोलते हुए वो निहान को अपने करीब खींचता है जिसकी वजह से निहान का फेस जाकर हमारे मरमन की टेल पर लगता है। और इसके साथ ही चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।